नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं JN न्यूज। सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र के रंझेड़ी गांव के ओमपाल भगत पिछले 15 वर्षों से प्रतिवर्ष करते हैं अग्नि तपस्या। आज से 21 धुनों के बीच शुरू हुई अग्नि तपस्या। महंत हरिनाथ ने धुनों में अग्नि प्रज्वलित कराकर ओमपाल भगत को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बताया कि अग्नि तपस्या का एक हठ तपस्या है, जिसे तपस्वी अग्नि के बीच में बैठकर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो जन कल्याणकारी है। बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने ओमपाल भगत और महंत हरिनाथ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और ओमपाल भगत ने बताया कि 41 दिन तक चलने वाली ये तपस्या देश और क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के विरुद्ध है, जिससे हमारी नस्ल नशे की लत से दूर रहे। सभी भक्तजनों ने 21 धुनों की परिक्रमा की और अपने गुरु ओमपाल भगत जो 3 घंटे तक 21 धुनों के बीच तपस्या करेंगे, उनके उठने का इंतजार किया। देख रहे हैं JN न्यूज में हूँ तीरथ चौधरी, सहारनपुर का गंगोह और गंगोह का रंधेड़ी गांव। रंधेड़ी गांव में पिछले वर्ष भी तपस्या हुई थी और पिछले 15 वर्षों से यहाँ तपस्वी जो ओमपाल भगत जी हैं वो तपस्या करते हैं। आज भी तपस्या में बैठेंगे। उनके साथ में सहारनपुर से जो तपस्या कर रहे हैं बाबा हीरानाथ जी, और उनके बारे में बात करते हैं। क्या जो सनातन संस्कृति में जो इसकी क्या इसका वो होता है, क्या मिलता है इस तपस्या से, और सनातन संस्कृति में जो लोग कहते हैं, बाबा से बात करते हैं, बाबा जो लोग तप करते हैं इससे क्या प्राप्ति होती है? बोलिए जति गोरक्षनाथ जी भगवान की जय। आज ये सिद्धों का पावन गांव है रंधेड़ी। यहाँ सिद्ध योगी बाबा घुमरा जी महाराज का समाधि स्थल है और ओमपाल भगत जी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ तपस्या में रत हैं। अब प्रश्न है कि तपस्या का मतलब क्या हो। ये बड़ा अजीब सा विषय है। इस संपूर्ण सृष्टि के नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए सिद्ध महायोगी गुरु पीरों ने तत्व साधना हठ योग मार्ग से तपस्या का अनुकरण करा। संपूर्ण जगत में सकारात्मकता व्याप्त करने के लिए तपस्याओं का आयोजन किया जाए। ये किसी व्यक्ति विशेष, सिद्धि विशेष या मात्र एक व्यक्ति के प्रयोजन के निमित्त नहीं करी जा सकती। तपस्या जिससे सबका कल्याण होता हो। ये अच्छा, एक तपस्या होती है जेठ के मास में होता है, क्योंकि तापमान इतना वो होता है, उस पर भी तपस्या करते हैं ये? हाँ, ये हठ योग परंपरा है। हठ योग का मतलब हठ वो हठ नहीं जिसे हम लोग हठ समझते हैं। ये 2 अक्षरों से बनकर मिला हुआ शब्द है हठ, ह और ठ। ह का मतलब सूर्य स्वर और ठ का मतलब चंद्र स्वर। 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब साधक की दोनों नाड़ियां जागृत हों, ईड़ा और पिंगला, तब सुषुम्ना जागृत हो। जब दोनों चले तब सुषुम्ना जागृत हो। उस सुषुम्ना के मध्य में अग्नि तत्व को प्रज्वलित करना, ये हठ योग मार्ग से इस अग्नि तत्व की तपस्या को करने का कारण है कि इसमें अग्नि योग में अग्नि तत्व जागृत करे जाए। ये 5 तत्वों में से एक तत्व अग्नि तत्व की साधना है, न कि कोई प्रपंच नहीं है। ये साधना है, ये तप है, ये साधना है। और सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से लोग साधना करते हैं, अब मेरे पास ओमपाल भगत जी हैं, महसूस करते हैं आशीर्वाद मिलता है जी गुरुओं का। भजन में मन लगता है। सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता है उसे जगा रहे हैं सनातन धर्म को, क्योंकि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा नशे की ओर बच्चे भाग रहे हैं। और नशे से हटाकर अगर हम तप करें उन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। पहली साधना भी, मेरी तपस्या भी पहले भी जन कल्याण के लिए ही थी, किसी एक मात्र केले के लिए नहीं थी। और अब भी जो 21 धुनों की, ये भी जन कल्याण के लिए। क्या दिन तक चलेगी? 41 दिन तक। 41 दिन। एक घंटे में कितना समय रहेगा? हमारा 3.25 घंटे रहेगा। 3.25 घंटे। अब गांव के प्रधान जी हैं, जहाँ हमारे साथ गांव रंधेड़ी के प्रधान पति जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज आपके गांव में एक योग साधना का जो कार्य चल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे जो पूज्य गुरु जी है, अभी आपने बात की, ऐसी महान हस्ती हमारे गांव में चरण पड़ रहे, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो गुरु जी है ओमपाल भगत जी, कई वर्षों से तपस्या इस प्रकार से कर रहे कि पूरी यज्ञ और गांव की सुख शांति और बाबा घुमरे देव जी जो पावन धरती है इसको शुद्ध करने के लिए, और यहाँ से जो एक आप देख रहे हैं किस प्रकार से धरती पर कितने बदलाव हो रहे हैं, उनकी सुख शांति के लिए, देश की सुख शांति के लिए, प्रदेश की और गांव की सुख शांति के लिए मैं पुनः बाबा जी को, ओमपाल भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूं कि ये एक अकेले मानस है हमारे गांव से जो इतना ध्यान दे रहे हर साल
हमारे गांव की सुख शांति हो रही है। मैं बाबा घुमरा देव और गुरुजी से हाथ जोड़कर इनकी शक्ति के लिए और जो 41 दिन ये यहाँ पे जो तपस्या करेंगे उसके लिए भी मैं इनका बहुत आभारी और पूरा गांव पूरा क्षेत्र आभारी रहेगा। ऐसे गांव में लगातार आप विकास कार्यों की नींव आपने पाई है, लगातार आप भक्ति भाव में भी एक यहाँ पर भक्ति में लीन रहते हैं, चाहे भगत गुरु जी की, ओमपाल जी की, चाहे उसके अलावा भी आप भक्ति में रहते हैं। इनके लिए और क्या कहेंगे आप? जैसा मैं तो बाबा जो हमारे ओमपाल भगत जी हैं इनसे मैं छोटा सा ही जुड़ रहा, तो आज इनकी देन है कि मैं यहाँ ग्राम प्रधान हूँ और गुरुजी का भी बार बार धन्यवाद करता हूँ। मेरे परिवार के प्रति, मेरे गांव के प्रति, मेरे क्षेत्र के प्रति इतना आशीर्वाद है, इसके लिए मैंने पुनः धन्यवाद देता हूँ।